फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज का नया जो चैप्टर है वो है विभाज्यता के नियम। बहुत ही अच्छा और आसान टॉपिक है विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम इसके नियम जान लेते हैं, जो आपने बहुत छोटी कक्षाओं में छठी और सातवीं क्लास में भी पढ़े होंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लेते हैं कि विभाज्यता के नियम क्या कहते हैं। तो देखो, दो से विभाज्यता, दो से भाग कौन सी संख्याएं होती हैं जिनका इकाई अंक अगर दो से भाग होगा। इकाई का अंक अगर दो से भाग अगर हो जाए तो वो संख्या भी क्या होगी, दो से भाग हो जाएंगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं 8432, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, दो, तो ये भी दो से भाग हो जाएगी। ठीक है, या हम कहें कि कोई भी सम संख्या होगी वो दो से भाग होगी ही होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम चार पे। अब देखो, चार से अगर हम बात करें, इसमें लिया था हमने इकाई का एक अंक, अगर वो दो से भाग होगा तो पूरी संख्या भी दो से भाग होगी। अब ये आ गया दो से चार, मतलब दो दूनी चार। तो अगर मैं पिछले दो अंक ले लूं, जैसे 32 को अगर मैं कंसीडर करूं, तो अगर ये दो अंक पीछे के चार से भाग होंगे तो ये संख्या भी चार से भाग हो जाएगी। तो चार से भाग हो रहे हैं 32, हाँ चार से भाग हो रहे हैं, चार से भाग हो रहे हैं, तो ये संख्या भी चार से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट जो दो अंक हैं, लास्ट दो अंक अगर चार से भाग होंगे तो यह संख्या भी चार से भाग हो जाएगी। अब आ जाते हैं आठ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर करा था, यहाँ पे क्या हो गया, घन हो गया, मतलब घात तीन। यहाँ पे घात दो करी थी तो पिछले दो अंक देखे, अब तीन हो गए तो तीन अंक आठ से भाग हो जाते हैं, तो यह संख्या भी आठ से भाग हो जाएगी। तो देखो 432 को देखो, आठ से भाग हो रहे हैं क्या, 432, आठ पंजे 40 और बचेगा तीन, तीन और दो 32, आठ चौक 32। तो यह संख्या दो, चार और आठ तीनों से ही भाग हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीन से विभाज्यता। तीन से भाग कौन सी संख्या होती है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, अगर हम किसी संख्या के अंकों का योग तीन से भाग हो जाता है, कोई संख्या में दे रखी है उसके अंकों का योग तीन से भाग हो गया, तो वह संख्या भी तीन से भाग हो जाएगी। अब इसको ही जब एग्जाम्पल 8432 ले रखा है तो इसी को देख लेते हैं। इसके अंकों का योग कितना होगा, आठ चार बारह तीन, आठ चार बारह, बारह तीन पंद्रह, दो सत्रह, सत्रह तीन से भाग होता है नहीं, तो यह संख्या भी तीन से भाग नहीं होगी। तो अंकों का योग तीन से भाग होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अंकों का योग तीन से भाग होना चाहिए। ऐसे ही अगर नौ की बात करेंगे तो इसमें जो अंकों का योग है, अंकों का योग जो है वो नौ से भाग होना चाहिए। किससे भाग होना चाहिए, नौ से भाग हो जाना चाहिए क्या, अंकों का योग। ठीक है, उसके बाद आते हैं पांच से विभाजित। तो बहुत आसान है, अगर संख्या के पीछे क्या है, जीरो या पांच है, जीरो या पांच है, तो वह पांच से भाग होगी। ठीक है, तो वह पांच से भाग हो जाएगी। अब आ जाते हैं 25 पे, मतलब यहाँ पे आ गया पांच का स्क्वायर। तो अगर इसमें बोले हम पीछे के दो अंक 25 से भाग होने चाहिए, 25 से भाग होने चाहिए। और ऐसे ही 125 आ गया तो पीछे के तीन अंक क्या होना चाहिए, पीछे के जो है 125 से भाग हो जाने चाहिए, 125 से भाग होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं छह से विभाज्यता पे। छह से विभाज्यता में बहुत आसान है, अगर संख्या क्रम से दो व तीन से भाग होती है, दो व तीन से भाग अगर कोई संख्या हो जाती है तो वह छह से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सात पे। सात से विभाज्यता जो चेक करते हैं हम, और 11 से, ये इनसे सबसे डिफरेंट होती है। ठीक है, ये सब चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेज में और किए भी हैं, और इन पे क्वेश्चन भी बहुत कम आता है, 3 या 9 में से आ जाता है, फिर भी जानना बहुत जरूरी, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो सात से विभाज्यता जो है उसको हम जब चेक करते हैं तो उसके लिए क्या करें,
तो देखो इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि कोई संख्या ले ली हमने कोई संख्या ले ली 2439, ठीक है, 2439। तो इसका पहला जो तरीका है वो तो ये है कि आप जो इसमें इकाई का अंक है, जैसे इकाई का अंक 9 है, तो इसको आप 2 से गुना करिए और बाकी की संख्या से घटा दीजिए। मतलब क्या है, 243 है बाकी की संख्या और 9 को 2 से गुना करा तो 18 और ये कर दिया माइनस। तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गए तो 5, ठीक है, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गए तो 2 और यहाँ पे बचेगा 225, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इकाई का अंक क्या हो गया 5। अब इसको 2 से गुना करो, इसको 2 से गुना करो, कितना होगा 5 दूनी 10 और माइनस कर दो 22 में से, कितना बचेगा 12, ठीक है। अब 12 तो हम देख ही सकते हैं कि ये 7 से भाग है कि नहीं, 12 7 से भाग नहीं होता, तो यह संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को 2 गुना करते जाएंगे और माइनस करते जाएंगे बाकी संख्या से, जब तक ऐसी संख्या नहीं आ जा सकती जिससे हम आसानी से पता कर पाए कि 7 से भाग है कि नहीं। अगर वो 7 से भाग हो जाती है तो संख्या भी 7 से भाग होगी, नहीं होती है तो नहीं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2439 जैसे संख्या है तो हमें 3 संख्या के जोड़े बनाएंगे दाएं एंड से, ठीक है। राइट से हम दाएं से 3 संख्या के जोड़े बनाएंगे। तो पहला जोड़ा बन गया 439। अब यहाँ पे अकेला 2 बचा, तो ये जोड़ा अगर आप वैसे करना चाहते हो तो 0 0 लगा सकते हो, पूरा जोड़ा बन गया, नहीं तो 2 भी आप रख सकते हो। और क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो 439 में से 2 गया तो 437, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग करके देखेंगे, अगर ये भाग होगी तो ये संख्या भी भाग हो जाएगी। तो देखो 7 6 42, 7 6 42 बचेगा 1, 70 है, 7 दूनी 14, तो नहीं हुआ, 7 से भाग नहीं हुआ, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से हम 7 की जो है विभाज्यता देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम 11 से विभाज्यता पे। 11 से विभाज्यता बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक तरीका तो ये ही है जो हमारा 7 वाला था ये, ठीक है। 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे हम दाएं से और उनका डिफरेंस जो है अगर वो 11 से भाग हो गया, यहाँ पे 7 से चेक करी थी तो 7 से भाग चेक करी थी, यहाँ 11 से वास्ता चेक करें तो 11 से अगर भाग हो जाता है तो संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी, पहला। और एक और आसान सा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो कोई संख्या दे रखी है 82934, ठीक है, ये कोई संख्या है, इसका हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास सम स्थान है और जो विषम स्थान है, सम का मतलब है जैसे राइट से हम चालू करेंगे तो ये पहला पोजीशन है, इसकी पोजीशन 1 है, ये 2 है, तो ये हो गया विषम और ये हो गया सम। फिर 3 आएगा विषम, 4 आएगा ये सम और 5 है विषम। तो विषम और सम संख्याओं का, विषम विषम वालों का अलग और सम वालों का अलग, इनका जोड़ कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे विषम संख्या जोड़ेंगे, एक छोड़ के एक जोड़ दो आप बिना देखे, तो 4 9 और 4 13 और 8 21, ठीक है। और यहाँ से जोड़ेंगे 2 और 3 5, 21 माइनस 5 करेंगे तो ये आ गया 16। इसका मतलब ये 11 से भाग नहीं होगा क्योंकि 16 11 से भाग नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरा इसको और भी ऐसे कर सकते हो आप, 8 2 9 3 और 4 आपको दे रखा है तो बस आजू बाजू का घटाते चलो। अब इसमें 4 में से 3 घटाया 1 और 9 में से 2 घटाया 7 और यहाँ पे 8 है ही, ठीक है, प्लस का 8 है ही। अब एक बात ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना यहाँ से 4 में से 3 घटा दिया, यहाँ 2 में से 9 घटा के -7 कर लो, नहीं। अगर तुम राइट से घटा रहे हो, जैसे 4 में से 3 घटाना तो 9 में से ही 2 घटाएंगे, राइट से लेफ्ट ऐसे घटाते चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो इनका जो हमारे पास डिफरेंस में जो भी कुछ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 में से 1 7 और 8 8 16 आ रहा है, जो 11 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 8234 स्टार 2 अगर 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात करो। स्टार का मान ज्ञात करना है, स्टार की वैल्यू क्या है।
तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का जो योग है, जो संख्याओं का योग है वो 9 से भाग होगा। अब देखो संख्या का योग कर दो सीधा सीधा, कितना है 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 4 17, 17 और 2 19, और जमा का क्या है स्टार, और ये होना चाहिए 9 से भाग हो जाना चाहिए। अब देखो इसमें हमारे पास 9 से भाग होने के लिए कौन सी संख्या आ सकती है। देखो 1 जोड़ूंगा 20 हो जाएगा, नहीं आएगी। 2 जोड़ूंगा तो 21 हो जाएगा, 9 से भाग नहीं होगी। 3 जोड़ूंगा 22, 4 जोड़ूंगा 23, 5 से कितना होगा 24, 6 से कितना हो जाएगा 19 से 25, ठीक है। तो 19 7 26 और 19 8 27 और 9 3 27। तो सबसे छोटी संख्या जो निकल के आई वो स्टार की जगह अगर मैं 8 रखूंगा तो ये 9 से पूरा 19 और 8 27 हो जाएगा, भाग हो जाएगी, तो ये संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो इसमें हम ऑप्शन का भी सहारा ले लेंगे कि ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, उनको इसमें जोड़ के देख लेंगे। जो जोड़ के हमारे पास आ रहा है वही आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, ऐसा ही 9 से ही विभाजित इसमें देखा हमने, तो ये का मान निकालना है। तो इसमें भी वही करेंगे, 2 4 2 6 और 3 9 और 5 14 और 1 15, 15 प्लस में a जो है वो 9 से भाग होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे छोटी संख्या क्या है कि 1 2 3, एक की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिया है मैंने, कह रहा है कि जब 335 में 5a7 को जोड़ा जाए तब परिणाम 8b2 मिलता है। परिणाम क्या है 8b2, 8b2 मिलता है परिणाम। यदि 8b2 को 3 से विभाज्य, यदि 8b2 3 से विभाज्य है तो a का लघुत्तम मान ज्ञात करना। a का लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा मान ज्ञात करना है a का। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, ये देखने में ही ऐसा लग रहा है। तो देखो 335 है, ठीक है, और 5a है और 7 है। अगर इसको मैं जोड़ता हूं तो मुझे 8b2 मिलता है, ये इसने क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो 7 और 5 12, 7 और 5 12, 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे देख पा रहा हूँ 5 और 3 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि यहाँ पे कैरी नहीं आएगा, मतलब ये 5 और 3 8 है ना, यहाँ 5 और 3 8, इसमें यहाँ इनको कुछ कैरी तो मिला नहीं है, हर्फ तो मिली नहीं है कोई भी, ठीक है। अब 7 5 12 हो गया और एक इसमें आ गया हमारे पास, एक हासिल मिल गया, ठीक है, एक हासिल मिल गया हमें। 7 5 12 एक हासिल, तो ये टोटल हो गया 4। क्या हो गया टोटल 4 हो गया। और यहाँ 4 में जब मैं a जोड़ूंगा तो b आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये देख लो 8b2 3 से भाग होना चाहिए, तो 8 जमा 2, 8 जमा 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 जमा b, ठीक है। अब 3 से भाग होने के लिए हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, b की जगह क्या सबसे छोटी संख्या में रखूं कि ये 3 से भाग हो जाए। तो अगर मैं 2 रख दूं, क्या रख दूं 2, 10 और 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 10 और 2 क्या हो जाएगा 12, तो अभी 3 से भाग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो अगर मैं b की जगह यहाँ 2 रखता हूँ, b की जगह 2 क्या रख सकता हूँ, b की जगह 2 आ सकता है यहाँ, नहीं आ सकता। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 तो ऑलरेडी है और उसमें a और जोड़ा है, तो 2 कैसे आ जाएगा, जबकि हासिल हमें लेनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो 5 और 3 8 आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैं मान के चलो 3 और 1 4, यहाँ 2 तो कब आ सकता है जब a की वैल्यू 8 आएगी, तो ये 8 4 12 करके 2 आएगा, तो यहाँ पे फिर ये 9 हो जाएगा, 8 की जगह 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 5 और 3 8 है ना। तो इसका मतलब मैं b की जगह 2 तो रख नहीं सकता हूँ। तो ऊपर चलेंगे अब, तो 2 की जगह क्या रखूंगा मैं 3 और जोड़ दो, इसमें 2 रख सकते थे ना, तो इसमें 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 5, हाँ 5 रख सकता हूँ मैं, ठीक है। ऐसी संख्या पे जाएंगे ना हम जहाँ पे भाई ये 3 से भाग हो। अब 10 में या तो मैं 2 जोड़ू तो 12 हो गया, तो अगली संख्या क्या होगी 3 जोड़ने पे ही आएगी, 3 से भाग होने के, 3 का पाड़ा 3 के हिसाब से चलेगा ना, तो 3 जोड़ के क्या 15। तो इसका मतलब अगर मैं 10 में 5 जोड़ू, 10 में क्या जोड़ू 5 जोड़ू, ठीक है, मतलब या b की जगह 5 रखूं तो ये 3 से भाग हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे 3 और 1 क्या है 4 है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1, तो लघुत्तम वैल्यू भी पता करनी है हमें, उससे ऊपर हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि सबसे छोटी यही वैल्यू हो सकती है 1, तो आंसर a का क्या आ जाएगा 1, ठीक है।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है कि 99 अंकों वाली किसी संख्या के प्रथम तथा अंतिम अंक 2 हैं तथा 11 से विभाजित है, तो संख्या के बाकी अंक क्या होंगे। अब देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको विभाज्यता का नियम बताया था। इसमें अंक कितने हैं, 99, तो इसका पहला अंक 2 है और लास्ट का अंक 2 है। बाकी जो 97 अंक हैं, बाकी के जो 97 अंक हैं वो कुछ और है, ठीक है। और यह संख्या 11 से भाग भी हो रही है, 11 से क्या हो रही है, भाग भी हो रही है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इकाई के अंक होते हैं, सॉरी, जो सम वाले अंक हैं, जो सम स्थान पे हैं और जो विषम स्थान पे हैं, उनका जो डिफरेंस है, उनका जो डिफरेंस आएगा वो 11 से भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 11 से भाग, या फिर वो 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 तो सबसे भाग होती है, ठीक है। या तो 0 आ जाए या 11 से भाग होने वाला कोई 11 का मल्टीपल आ जाए। तो अब इसमें आप एक बात देखो कि जो 97 अंक हैं ये तो कुछ ना कुछ सेम ही होंगे, होंगे कि नहीं। 97 जो अंक हैं ये तो सेम ही होंगे ना। इसमें क्या कह रहा है, प्रथम तथा अंतिम 2 हैं, बाकी जो अंक हैं वो सेम है, ये बाकी के अंक जो हैं एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। तो मैं एक बात बताऊं तुम्हें कि जो ये 97 है, इसमें से जो 96 अंक होंगे, 97 अंक में से 96 अंक अगर मैं ले लूं तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा कि नहीं आएगा। कैसे आ रहा है, अब जैसे मान के चलो मैं इन 96 अंकों में से 6 अंक लिख देता हूँ, कोई भी अंक है, मान के चलो x है वो, ठीक है, क्या है, x है। अब मैं जो सम वाले हैं और जो विषम वाले हैं, ठीक है, जो विषम वाले हैं, इनमें से अगर घटाऊंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। भाई x में से x ही घटता चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं 6 लूं या 96 लूं, क्योंकि बराबर ले रहा हूं। 48 जो अंक हैं वो विषम पे होंगे, 48 विषम पे होंगे इसमें, और 48 सम पे होंगे। तो 96 अंक जो हैं वो मुझे क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। 96 अंक क्या देंगे, 0, ठीक है। अब बचा सिर्फ क्या, एक अंक 97 वाला। और क्या बचा, एक ये 2 बचा और एक ये 2 बचा। ये है पहला अंक और ये है 99वां अंक, ठीक है। ये कौन सा है, 99वां। अब ये दोनों ही कैसे हैं, विषम के स्थान पे हैं। कैसे स्थान पे हैं, विषम के पे। तो इनका जो मैं योग करूंगा, इनका मैं योग करूं तो ये कितना आ रहा है, 4। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब जो एक अंक बचा हुआ है ना, वही हमें बाकी का अंक बताएगा। अब ये देखो 11 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता इसमें, इसमें एक ही सूरत में 11 से भाग होगा जब इसका पूरे का जमा घटा करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। तो अब ये 0 कब आएगा, ये विषम के स्थान पे 4 जोड़ आ रहा है, तो जो बचा हुआ मेरे पास एक अंक बच रहा है ना, 98 वाला, 98वीं पोजीशन पे है, वो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये सम पे हो जाएगा और ये हो जाएगा विषम पे, और सम और विषम मिलके क्या कर देंगे इसको, 0। बाकी के 96 तो 0 ऑलरेडी हैं। तो इसमें जो 98वां अंक इस हिसाब से क्या आया है, 4 आया है। क्या आया है, 4। तो बाकी के अंक भी क्या होंगे, 4 होंगे। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाया है कि कैसे आया। बाकी आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई मिलता है, 99 अंक वाली किसी कोई संख्या है, तो इसमें हमारे पास 99 अंकों वाली कोई संख्या है और इस तरह से आपको 11 से विभाजित है दे रखी है, तो उसमें हमारे पास जो इकाई के अंक जो ये दे रखे हैं, जो लास्ट और वाले अंक दे रखे हैं, पहला और अंतिम, इनका जो जोड़ है वही इसका आंसर होगा। मतलब 2 और 2 दे रखे हैं तो 4 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर ऐसे होता कि अंतिम अंक 3 है, ठीक है, 99 में अंक 3 है, पहला अंक 2 है, तो 3 और 2 5 हो जाते, तो इसमें बाकी के अंक 5 5 होते अगर 11 से भाग होगा तो, ठीक है। और एक बात जान लो कि अगर मान के चलो यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 100 अंकों वाली संख्या है, कैसी है, 100 अंकों वाली संख्या, और वो 11 से भाग है, तो उसमें 100 अंकों वाली संख्या 11 से भाग है और सभी अंक एक जैसे हैं, तो अब उसके अंक क्या होगा, वो अंक क्या होगा। तो इसमें 1 से लेकर के 9 तक, 1 से 9 कोई भी अंक रह सकता है, क्योंकि 50 ही सम स्थान होंगे, 50 ही विषम स्थान होंगे, सब संख्या एक जैसी हैं, तो डिफरेंस जो अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कोई भी संख्या ले लो 1 से 9 तक, सबका क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। या फिर इस तरह से आप कर सकते हो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें कह रहा है कि एक 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों की संख्या से पुनरावृत्ति करके बनाई गई है, जैसे 23 23 या 32 32, तो यह संख्या किस संख्या से पूर्ण विभाजित होगी। तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो संख्याओं की पुनरावृत्ति से जो संख्याएं बनाई जाती हैं, संख्याओं की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब है दोबारा से उसका रिपीटेशन, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर मैं एक अंक की संख्या ले लेता हूं, जैसे 2 ले लिया, इसकी पुनरावृत्ति करके क्या संख्या बनेगी, 22 बनेगी, ठीक है। 3 ले लिया, क्या बनेगी, 33 बनेगी। लेकिन 2 अंकों की संख्या अगर मैं ले लूं, जैसे 21 ले लिया, तो पुनरावृत्ति से क्या बनेगी, 21 21 बनेगी, ठीक है। या फिर 32 ले लिया तो 32 32 बनेगी। अब 3 अंक ले लूं मैं, मान के चलो 1 2 3 ले लिया, तो संख्या क्या बनेगी, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। या फिर मैं ले लूं 7 8 6, तो 7 8 6 7 8 6 ये बनेगी, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इससे हमें एक ना पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। अब देखो जब ये 2 अंकों की जो संख्या है, मतलब सॉरी 1 अंक की संख्या से हम पुनरावृत्ति करके ये 22 और 33 बनाते हैं, तो ये किससे विभाजित होती है हमेशा, ये 11 से विभाजित होती है। 11 के पार्ट आता है ना, 11 दूनी 11 4 44 55 66 जो भी है, ठीक है। तो ये हमेशा किससे भाग होती है, 11 से। अब देखो जो ये 21 21 है ना, ये किससे भाग होगी। अब इसमें एक अंक बढ़ा दिया, पहले एक अंक था ये, अब ये एक से क्या करते 2, एक अंक बढ़ा दिया, तुम ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 101, क्या हो जाएगी 101। तो ये हमेशा किससे भाग होगी, 101 से भाग होगी। अब यहाँ पे आ जाओ 3 अंकों वाली पे, अगर 3 अंकों वाली है तो इसमें क्या हो जाएगा 1001, ठीक है। जैसे ही अंक बढ़ाया हमने, इनके जो ये 2 1 थे हमारे शुरुआत में, इनके बीच में हम 0 बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 से 2 अंक हो गए, एक अंक बढ़ गया तो 0 बीच में लगा दी, और बढ़ेगा। अगर 4 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाएंगे तो उसके बीच में एक 0 और लगा दो, ये हमेशा इससे भाग होगी। ये 3 अंकों वाली इससे भाग होगी, और 2 अंकों की पुनरावृत्ति से 101 से भाग होगी, ठीक है। तो सभी का आंसर एक बार में निकल के आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 101। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि दे रखा है कि यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है तब n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1, इसके लिए पूछ रहा है कि यह हमेशा विभाजित होगा कौन सी संख्या से, ठीक है। n क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। और कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस हमेशा विभाजित होगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो हमेशा विभाजित वाला, तो हम जो ये हमें n दे रखा है, इसका सबसे छोटा मान रख के हम देख लेंगे उसमें, सबसे छोटा मान। क्योंकि बड़े जो होते हैं वो तो कईयों से भाग होंगे, लेकिन छोटी वाली संख्या जो होती है उसका मेन चीज है वो किससे भाग हो रही है। तो कुछ नहीं है, n पूर्ण संख्या सबसे छोटी n के मान क्या होगा पूर्ण संख्या के लिए, 1 होगा। तो 1 रख दो इसमें, n स्क्वायर माइनस 1 जो दे रखा है, इसमें अगर मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, वैल्यू क्या रख दूंगा 1, तो ये क्या हो जाएगी 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। तो पूर्ण संख्या 1 के लिए तो ये क्या आ गया, 0 ही आ गया है, ठीक है। तो 0 से तो कोई भी संख्या क्या है, विभाजित होती ही नहीं है। तो अब इसमें मैं 2 रखूंगा, क्या रखूंगा, n की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू n की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और माइनस 1, ये कितना होगा 4 और गुना में 3, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब हमारे पास जो संख्या आई है वो निकल के आई है 12। तो ये जो n स्क्वायर माइनस 1 है, ये हमेशा क्या होगा 12 से विभाजित, किससे विभाजित होगा, हमेशा 12 से तो विभाजित होगा। पहली संख्या 0 आ गई थी, अगर 0 की जगह कुछ और आता तो हम 0 रख देते पहले, लेकिन 0 से तो कोई भाग होता ही नहीं है ना, 0 से हम भाग करते ही नहीं है, वो तो अनडिफाइंड है, उसकी तो कोई परिभाषा ही नहीं है, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या के लिए जो हमारे पास मान आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, बाकी क्वेश्चन उसमें करेंगे। थैंक यू।